कबूतर की सीख, बुढ़ापे में रोना नहीं चाहते हो तो ये 4 बातें औलाद को कभी न बताना। प्रिय दर्शकों, अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना समर्थन दें। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ा कबूतर रहता था। नाम था धवल। धवल अब उड़ने में कमजोर हो चुका था, पंख थक चुके थे, लेकिन आंखें अभी भी जीवन के हर रंग को पहचानती थीं। वर्षों का अनुभव उसकी आंखों में समाया था। पीपल के पास ही एक वृद्धाश्रम था, जिसमें कई बूढ़े माँ बाप रहते थे, जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। धवल रोज उनकी बातें सुनता और मन ही मन दुखी होता। एक दिन पीपल के नीचे एक थका हारा, चिंतित वृद्ध बैठा था। नाम था श्रीधर। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आंसू और सवाल भरे थे। धवल नीचे आया और बोला, लगता है जीवन ने तुम्हें भी बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने भी वही 4 गलतियां की हैं जो अधिकतर माँ बाप करते हैं? श्रीधर चौंक कर बोला, कौन सी 4 गलतियां? धवल मुस्कुराया और कहा, अगर बुढ़ापे में रोना नहीं चाहते तो ये 4 बातें औलाद को कभी न बताना। बैठो, मैं तुम्हें कहानी के रूप में बताता हूँ। प्रथम बात, अपनी सारी कमाई मत बताओ। कहानी शुरू होती है एक किसान हरिराम से, जो बेहद ईमानदार था। खेतों में पसीना बहाकर उसने एक एक रुपया जोड़ा। जब बेटा बड़ा हुआ तो हरिराम ने गर्व से कहा, बेटा, ये जमीनें, ये खेत, ये सब तेरे हैं, मैं तो अब थक गया। बेटे ने हंसते हुए कहा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे बेटे ने खेती अपने हाथ में ली और पिता को पूछना बंद कर दिया। आखिर में एक दिन कहा, पिताजी, अब आप शहर जाइए, वहाँ चाचा के साथ रहिए, यहाँ आपके रहने की जगह नहीं। धवल ने आंखें मूंदी और कहा, जब तक सांस चले कमाई का पूरा सच न बताओ। औलाद को आत्मनिर्भर बनने दो, नहीं तो वे तुम्हें खुद ही गैर जरूरी समझ लेंगे। दूसरी बात, अपना हर दुख दर्द मत बताओ। श्रीधर ने धीमे स्वर में कहा, जब बीमार पड़ता हूँ बेटा व्यस्त होता है। शिकायत करूं तो कहता है, पिताजी, आप तो हर बात का रोना रोते हो। धवल ने जवाब दिया, यही तो दूसरी गलती है। कहानी है सुशीला देवी की, जिनका बेटा डॉक्टर था। वे अकेली रहती थीं और हर बार बेटे से कहती, बेटा, मुझे कमर दर्द है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। बेटा शुरू में चिंता करता था, पर धीरे धीरे उसका मन बोझिल हो गया। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, आप हर बार शिकायत करती हैं, मेरी नौकरी भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। धवल ने समझाया, बुजुर्गों को अपनी पीड़ा कम बोलनी चाहिए, औलाद को बोझ नहीं सहारा बनाओ, तभी वे पास आएंगे। तीसरी बात, पति पत्नी के झगड़े और राज मत बताओ। श्रीधर ने धीरे से कहा, मेरी पत्नी नहीं रही, पर जब थी तब लड़ते थे और बेटे के सामने मैंने उसके लिए बुरे शब्द कहे। अब वो भी माँ की इज्जत नहीं करता। धवल ने सिर हिलाया। ये बात थी रघु और कमला की, एक जोड़ा जो जीवन भर साथ रहे, पर कई बार आपस में उलझते। बेटे के सामने कमला रोती और कहती, तेरे पिता ने हमेशा मुझे दबाया। रघु भी कहता, तेरी माँ ने कभी सुख नहीं दिया। बेटा बड़ा हुआ तो उसके मन में माता पिता दोनों के लिए कड़वाहट आ गई। धवल बोला, औलाद को रिश्तों की मिठास सिखाओ, कड़वाहट नहीं। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है, उसे बच्चों के सामने खोलोगे तो इज्जत की चादर खुद ही फट जाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरी या अकेलेपन का जिक्र मत करो। श्रीधर अब तक समझ चुका था। उसने आंखें पोंछी और कहा, मैं अक्सर बेटे से कहता हूँ, अब मैं अकेला हूँ, मुझे डर लगता है, शायद यही मेरी गलती थी। धवल बोला, आत्मनिर्भर दिखो, चाहे भीतर टूटे हो। कहानी थी एक शिक्षक नरहरि जी की, जो
हर रविवार बेटियों को फोन करते और कहते, बेटी तू ही है मेरा सहारा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत अकेला हूँ। धीरे धीरे बेटियां बात करने से कतराने लगीं, क्योंकि हर कॉल एक बोझ लगने लगा। धवल ने कहा, अकेलेपन को पूजा में बदल दो और कमजोरी को अनुभव में। औलाद को सहारा चाहिए, सहारा मत मांगो, तब वे दौड़ कर आएंगे। श्रीधर की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वहां पछतावा नहीं, समझ थी। उसने कहा, धवल तू कोई साधारण पक्षी नहीं है, लगता है जीवन ने तुझे ऋषि बना दिया। मैं अब हर बात औलाद से नहीं कहूंगा, बल्कि उन्हें भी जीना सिखाऊंगा। धवल मुस्कुराया, फिर पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ चला। पीछे श्रीधर बैठा था, अब पहले से शांत, स्थिर और सशक्त। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें बहुत ज्यादा अच्छी सीख मिलती है कि अगर आंसू नहीं बहाना चाहते तो 1. अपनी कमाई का पूरा सच मत बताओ। 2. हर बीमारी और दुख औलाद पर मत डालो।